अध्याय क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक 23। नववा अध्याय 23वा श्लोक। नववा अध्याय 23वा श्लोक मिळाला। आधीच्या कोणाला काय अडचण नाही ना? श्लोक नंबर 23, अध्याय 9। यद यत्तद्द्रव्ये रसादिनां बलवत्वेन वर्तते, यद्द्रव्ये रसादिनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयः इतरान् तत्तत्कारणत्वं प्रतिपद्यते। विरुद्धगुणसंयोगे भूयसा अल्पं हि जीयते। तो इन्होंने क्या बोला है? रसादिनाम षष्ठी बहुवचन। रसादींमध्ये द्रव्यामध्ये रसादी जे आहेत, रसगुण विरी विपाक, ते यांच्यामध्ये बलवत्वेन, उनमें जो बलवान है, बलवत्वेन वर्तते, जो है बलवान, जो है रसादियों द्रव्यों में, जो रसादियों में जो बलवान है, वो अभिभूयः इतरान, अभिभूय मीन्स वो उसको हरा देता है, इतरान तत्तत् कारणत्वं प्रतिपद्यते, वो कारण है हराने का। मीन्स क्या? उसका मतलब हो गया कि द्रव्यों में जो रसगुण वीर्य वाक है, उनमें जो बलवान है, वो जो कम बलवान है उनको हराने का कारण हो जाता है। प्रपद्यते। विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीयते, और विरुद्ध गुण संयोग होने जिसमें है, उसमें भूयसा जो बड़ा है वो अल्पम ही जीयते, वो जो कम है उसको हराता है। ये सिद्धांत है, ये द्रव्य गुण शास्त्र का, ये कर्म का सिद्धांत है कि जो बड़ा है वो छोटे को हराता है, जो बलवान है वो अल्प बलवान को हराता है। वैसे ही जो द्रव्य में रसगुण विपाक जो बलवान है, जो कम बलवान है उसको हरा देता है। हरा देता है मीन्स क्या करता है? उसका कर्म कम कर देता है। अगर मधुर रस हो और वीर्य उष्ण हो, तो बलवान उष्ण वीर्य मधुर रस के जो काम है, जो कुछ काम होंगे, गुरुता शरीर में लाना, तो ये सब काम को हरा देता है और उसका वीर्य का प्रभाव दिखाता है। ऐसा उनका ये सिद्धांत है। सर्वांग सुंदर। रसादिनाम रस वीर्य विपाक प्रभावानां मध्ये यत् रसादि वस्तु रसो वा वीर्यं वा विपाको वा प्रभावो वा बलवत्वेन बलिष्ठतया, ताकत के कारण, द्रव्ये वर्तते, द्रव्ये अवतिष्ठते, द्रव्य में जो रहता है, तत् वस्तुजातम इतरान बल अबलिष्ठान अभिभूय, म्हणजे विफलीकृत्य
त्याला विफल करून टाकतं. वस्तुजात म्हणजे ही वस्तू पकडली, आपण एक द्रव्य घेतलं आणि त्याच्यामध्ये रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव अशी सेपरेट जर एंटिटी घेतल्या, त्यांची ताकदवान एंटिटी आहे, ती काय करते, कमी ताकदवान असलेल्या, जो कम बलवान है उसको क्या करती है, विफलीकृत्य करती है. कारणत्व प्रतिपद्यते, कर्म करणे कारणताम आसदयती इति अर्थः. आसदयती मीन्स कम करना. जो बलवान है उसके कारण को कम कर देती है. वो कारण बन जाती है उसके कर्म कम करने का. अतः इदम आह विरुद्धे इत्यादि. इसलिए हमने बोला है कि विरुद्ध जैसी चीज़ हमने बोली है. ही अस्मात्, यहाँ से विरुद्ध गुण संयोगे संहति भावे सति यद अल्पम वस्तु तद भूयसा बलवतः जीयते अभिभूयते. अगर विरुद्ध संयोग हुआ, उष्ण शीत ऐसे दो चीज़ें एक साथ ले ली, तो क्या होगा, जो बलवान है वो क्या होगा, जो कम बलवान है उसको हरा देगा. गुणशब्देन च अत्र रसादयोः गृह्यन्ते न परिभाषिकाः गुर्वादयोः अप्रकृत्वात्. इधर गुण शब्द जो है वो क्या है, रसादी सब शब्द है. पारिभाषिक जो शब्द है गुण का जो विंशति गुण है वो इधर शब्द नहीं है. जब हम जनरली गुण शब्द यूज करते हैं तो रस गुण विपाक सभी लेना चाहिए, और जब स्पेसिफिकली जो गुण शब्द यूज करते हैं तब वो विंशति गुण लेने चाहिए. विरुद्ध गुण संयोग इति अत्र विरुद्ध गुण समवेत द्रव्य संयोग इति बोध्यम न विरुद्ध गुण संयोग इति. काय कळालं? विरुद्ध गुण संयोग इति अत्र, सगळं शब्द तोडतोय मी. विरुद्ध गुण संयोग इति अत्र, इथे काय आहे, माईक बंद करा. इथे काय आहे, विरुद्ध गुण समवेत द्रव्य संयोग इति बोध्यम, जाणा, न विरुद्ध गुण संयोग इति. दूध आणि हळद आपण ज्यावेळी मिक्स करतो, तर दुसरा कुठलाही पदार्थ घ्या, दूध आणि हळद ज्यावेळी मिक्स करतो त्यावेळी दुधाचं शीतवीर्य आणि हळदीचं उष्णवीर्य असं आपण मिक्स करत नाही. आपण काय मिक्स करतो, साक्षात तो द्रव्य आणि हळद असे दोन द्रव्य मिक्स करतो. त्यामुळे विरुद्ध ज्यावेळी म्हटलं जातं त्यावेळी तो द्रव्य संयोग आहे, ना की गुणांचा संयोग आहे. कळलं का? न हि गुणानां संयोगो वक्तुम युज्यते किम तरीही द्रव्याणां. की हा गुणांचा संयोग आपण बोलत नाही आहोत, तर द्रव्यांचा कशा प्रकारे द्रव्यांचा संयोग होतो असं ते म्हणतात. तर तथाच मुनी बोलतायत की संयोगाः तु द्वयोः बहुना वा द्रव्याणां संहति भावः. हा संयोग जो आहे तो दोनपेक्षा जास्त अशा द्रव्यांचा संहति भाव, एकत्र येणं जे आहे ते आहे. इति विरोधश्च द्विविधम, स्वरूपतः आणि कार्यतः. हे दोन प्रकार हा विरुद्धत्व येतं, एक स्वरूपतः आणि कार्यतः. स्वरूप विरोधो यथा गुरु लघवो शीत उष्ण, हा आहे स्वरूप विरुद्ध. गुरुद्रव्य घ्यायचं, एक उष्णद्रव्य घ्यायचं, किंवा गुरुद्रव्य घ्यायचं, लघुद्रव्य घ्यायचं, उष्ण घ्यायचं, शीत घ्यायचं, स्निग्ध घ्यायचं, वृक्ष घ्यायचं, तीक्ष्ण घ्यायचं, मंद घ्यायचं, असं सांद्र घ्यायचं, द्रव घ्यायचं. अशा पद्धतीचा जो संयोग आहे तो काय आहे, स्वरूप विरोध संयोग आहे. कार्य तो यथा, आणि कार्याने विरुद्ध कसं असतो, जेतव्ये
वृक्ष उष्ण द्रव्य संयोगो उपयोगः, की एक वायूला हरवणारं नाही सॉरी वायूला हरवण्यासाठी वृक्ष आणि उष्णद्रव्य संयोग असं एकत्र करणं, म्हणजे एकच कार्य. वृक्ष गुण वायू वाढवणार आहे आणि उष्ण गुण वायू कमी करणार आहे. त्या दोघांचा संयोग हा कार्यता विरुद्ध आहे. अत्र ही योग गुणानां विरोधः सहकार्येण तत्र यद अल्पम वस्तुजातं तत् भूयसा वस्तुजातेन अभिभूयते. की जो कमी आहे त्याची ज्याचं बल कमी आहे तो मोठ्या बलाद्वारे हरवला जातो. तत्र यथा शीतवीर्यं मधुर रस हेतुक स्नेह गौरवादिभिः. तो जो दूध है वो क्या है, शीतवीर्य का है. फिर भी शीतवीर्य होने से वो वात बढ़ाना चाहिए. फिर भी वो मधुर रस हेतु उसका रस जो है वो मधुर होता है. और स्नेह गौरवादिभिः, और उसके जो गुण है वो स्नेह गौरवादिभिः, ये दोनों द्वारा क्या हो जाता है, सहाय्य बाहुल्यत्वात् वात शमनाख्यम कार्यम करोति न पुनः स्वकार्यम वात प्रकोपाख्यम. तो ये जो दूध है ठंडा होकर भी वात प्रकोप नहीं करता, वात शमन कर देता है, क्योंकि उसका रस मधुर है और उसके गुण जो है ये स्निग्ध गुरु ऐसे गुण है. तो रस जो है वो इतना बाहुल्य नहीं है, रस में इतना ताकत नहीं है, सॉरी वीर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो वात वर्धन करे. ठीक है ना. एक्चुअली में क्या होना चाहिए, वीर्य ने क्या करना चाहिए, रस और विपाक इन दोनों पर ये करना चाहिए, है ना. क्या करना चाहिए, रस को हराना चाहिए वीर्य ने. परंतु यहाँ वीर्य जो है यहाँ मधुर रस है और जो गुण है वो क्या है, वो ज़्यादा बलवान है. इसीलिए ये जो दूध है वो वात शमन कर देता है. समझ में आ रही बात, कळतंय का नाही कळतंय. आयुर्वेद रसायन सत् स्वपि सर्वेषु एकस्य एव प्रयोजकत्वं हेतुम आह. कि अभी सभी हम काम नहीं, प्रयोजन एक ही प्रयोजन बताया है कि यद इति बलवत्वेन बलाधिक्येन बलम च द्विविधम कृत्रिमम अकृत्रिमम. कृत्रिम और अकृत्रिम ऐसे दो प्रकार का बल है. मात्राधिक्येन सहाय्य संपत्त्या च कृत्रिमम स्वाभाविकम अकृत्रिमम. अब दो बल है हो गया. अब देखो एक गिलास में हमने दूध लिया, समझने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ, और फिर उसमें एक चम्मच हल्दी डाल दी. ठीक है. अब ये दूध हमने अगर पी लिया तो कफ प्रकोप नहीं होगा. तो कफ प्रकोप नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हल्दी हमने ज़्यादा डाल दी है. मात्राधिक्येन सहाय्य संपत्त्या, हमने हल्दी ज़्यादा डाल दी है. वही दूध, वही क्वांटिटी ऑफ हल्दी, एक चम्मच हल्दी हमने अगर बड़े बर्तन में डाल दी और वो दूध पी लिया तो कफ प्रकोप होगा. क्यों? क्योंकि दूध की मात्रा ज़्यादा है. ठीक है ना. तो ये जो होता है, क्या होता है, भूयसाम अल्पम ही जीयते. बड़ा गुण छोटे को हराता है. ये मात्रा के सहाय्य से भी होता है. अगर दो वस्तुओं में ए और बी, अगर ए वस्तु बलवान है, सपोज ए वस्तु शीतवीर्य की है और बलवान है, और बी वस्तु उष्णवीर्य की है, वो अल्प बलवान है. दोनों को साथ लिया तो ए जो बलवान है वो जीतेगी. बराबर है, ए द्रव्य है वो जीतेगा.
पर हमने बी की क्वांटिटी बढ़ा दी, बी की मात्रा बढ़ा दी, तो बी जीतेगी। यही है। आया समझ में? कठिन नहीं कहे। और क्या है? कृत्रिमम। कृत्रिमम मीन्स क्या? उसको संस्कार देना, उसको कुछ तो ऐसे करना कि वो ये हो जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल बाबा, ए और बी दोनों द्रव्य है, हाँ, दोनों समान बलवान द्रव्य है, हाँ, ए उष्णवीर्य का है, बी शीतवीर्य का है, हाँ, और इसकी ए की ताकत ज़्यादा है, तो ए बी को हराएगा। पर हमने बी को किसी द्रव्य की मात्रा दी, शीत द्रव्य की मात्रा दी, हाँ, ये संस्कार किया, हाँ, भावना दी, बी को हमने शीत द्रव्य की भावना दी, तो बी ए को हराएगी। यही है। ये कृत्रिम हमने बल बढ़ाया, कृत्रिम रीत्या। ठीक है। यत्र तु द्रव्ये द्रव्यादीनाम उत्कर्ष संभवाः परस्परम साम्यम तत्र कस्य कार्यकारकत्वम इति आह। तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ द्रव्य में रसादियों का उत्कर्ष संभव है और वो परस्पर साम्य है, तो तत्र कस्य कार्य कारणत्वम, तो किसका कार्य होगा? हाँ, सभी अगर रस भी ताकतवान है, वीर्य भी ताकतवान है, विपाक भी ताकतवान है और प्रभाव भी ताकतवान है द्रव्य में, तो प्रभाव काम करेगा, वीर्य काम करेगा, रस काम करेगा, गुण काम करेगा, कौन काम करेगा? ऐसे वो बोल रहे, पूछ रहे एक क्वेश्चन। इति आह, हम बता रहे अभी क्या। रसम वीर्यकाः तौ रसम विपाकः तौ वीर्यं प्रभावाः तानि उपोहति। बलम साम्ये रसादीनाम इति नैसर्गिकम बलम। कि वो बोल रहे कि रसम विपाकः तौ आता है उपोहती क्रियापद प्रत्येकाला लावायचं। रसम विपाकः उपोहती, रसम विपाकः तौ वीर्यम उपोहती, रसम विपाकः वीर्यौ तौ वीर्यम प्रभावः तानि उपोहती। ऐसा होता है। अगर सभी समान बल के हो तो रस को विपाक हराता है, रस विपाक को वीर्य हराता है, रस वीर्य और विपाक को प्रभाव हराता है। ऐसे वो बोल रहे हैं। कब होगा ये? बलम साम्ये, या अगर सबका बल साम्य होगा तो। हाँ, रसादिनाम इति नैसर्गिकम बलम, ये नैसर्गिक बल होगा। सभी का नैसर्गिक बल साम्य अवस्था में होगा, तब ये सिद्धांत लागू होगा। आगे जाऊं। रसम मधुरादि षड्विधम, विपाकः कर्ता अपोहति। कार्यम करणे कुंठयति। तो विपाक क्या करता है? रस का कार्य क्या करता है? कुंठन कर देता है, रुका देता है अपने ताकत से। अपोहति मीन्स कम करना। कम कर देता है, कुंठयति, रुका देता है। कौन? विपाक अपने ताकत से। यथा मधुरो मधुनी रसाः कटुना विपाकेन अभिभूयते। मधु जो है वो क्या है? कौन सा रस का है? मधुर रस का है। फिर भी उसका कटु जो विपाक है वो उसको क्या करता है? रस को हराता है। अतः एव पवन शमनाख्यम कार्यम मधुर रस हेतुकम न करोति, अपितु वात प्रकोपनाख्यम कटु विपाक हेतुकम एव करोति। तो ये जो हनी है, शहद है, वो क्या है? मधुर होकर भी वात शमन नहीं करता, क्योंकि उसका विपाक कटु होता है और वो बलवान होता है। दोनों समान बल के है। मधुर का जो रस है वो भी समान रस का है और समान बल का है, और
शहद का जो विपाक है वो भी समान बल का है, फिर भी विपाक तो क्या होता है, विपाक क्या होता है, रस को हराता है। कटु विपाक से क्या होता है, वो कफ शमन कर देता है और वातकोपन हो जाता है। ठीक है। तौ रस विपाकौ वीर्यम कर्तृम भूतम उपोहति भूतम अपोहति। तो रस विपाक को क्या होता है, वीर्य की ताकत है जो हरा देती है। यथा महिष आमिषे स्थितौ मधुर रस विपाक उष्ण वीर्याख्यम कर्तृम अभिभवति। अतएव तत्मांसम पित्तादि दूषणम अन्यथा स्वादु रस विपाकित्वात् पित्तम शमकम एव स्यात् कि भैंस का जो मांस है महिष आमिषे वो क्या है, मधुर है, रस और विपाक भी उसका मधुर है। तो रस और मधुर विपाक से वो क्या करना चाहिए, पित्त का शमन करना चाहिए ना, उसने चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर भी वो वीर्य से उष्ण है, उसका वीर्य उष्ण है और उस उष्ण वीर्य के कारण वो क्या करता है, पित्तादि दूषणम, पित्त को दूषित कर देता है। पित्त शमन करना चाहिए तो नहीं करता, वो क्या करता है, पित्त दूषण कर देता है, क्योंकि उसका जो क्या है, वीर्य जो है वो उष्ण है महिष मांस का। अब इधर वीर्य ने रस और विपाक को जीत लिया, हरा दिया उनको। प्रभावस्तु त्रीणि अपि रसादिनी विजयते, और प्रभाव से प्रभाव क्या करता है, तीनों को, रस वीर्य विपाक को उनसे जीतता है। यथा जैसे आम्ल रस विपाक उष्ण वीर्या, सुरा का जो ये है आम्ल रस है, रस वीर्य ये सब उष्ण है, फिर भी जो सुरा है वो क्या है, प्रभाव से क्या होती है, क्षीरम जनयति, दूध बढ़ाती है। बल साम्य इति दृश्यम, अगर बल साम्य हुआ तो ऐसे दिखता है। रसादिनाम नैसर्गिकम बलम, ये जो बल है वो क्या है, नैसर्गिक बल है, स्वाभाविक शक्ति, वो स्वाभाविक शक्ति है उनकी, रसगुण विपाक की। एतद उक्तम भवति, ऐसे बोला गया है कि रसम समबलम अपि विपाको उपोहति रस विपाको च समबलाव अपि वीर्यम स्वभावात् उपोहति एतानि समबलानि प्रभावो उपोहति इति। ही ताकद त्यांना येते पंचमहाभूतांच्या कॉम्बिनेशन्समधून, पंचमहाभूतांचा जो उत्कर्ष अपकर्ष जो होतो तयार होताना, रस तयार होताना पृथ्वी किती मिक्स व्हायला पाहिजे, आप किती मिक्स व्हायला पाहिजे, त्यात आकाश किती असायला पाहिजे, तेज किती असायला पाहिजे, हे जे तयार होताना होतं पंचमहाभूतांचा सन्निकर्ष, त्याच्यातून त्यांची शक्ती निर्माण होते। लक्षात असो। आता आयुर्वेद रसायन जाऊया पुढे। तत्र स्वाभाविकं बलम आह रसमिति तौ रसविपाकौ तानि रसविपाकवीर्याणि अपोहति जयति। बलसाम्ये कृत्रिमबलतुल्यत्वे यत्र रसविपाकयोः तुल्यमात्रत्वं तुल्यसहायत्वं च तत्र रसादि विपाको बली। मात्रा सहाय्य वैषम्ये तु यो मात्रादिकं सहाय्यादिको वा
सह बली इति अर्थः। कळलं? ज्यावेळी तुल्यबल असेल त्यावेळी हा नियम लागू होतो. तुल्यबल नसेल तुल्यबल नसेल त्यावेळी काय, जो मात्राधिक असेल, अधिक मात्राचा असेल, ज्याला जास्त मदत, ज्याला जास्त मिळेल, त्यानुसार त्याचं बल वाढेल. आलं का लक्षात? एवं वीर्यादिषु अपि वाच्यम. ऐसे ही वीर्य के बारे में भी, वीर्य में भी बोला है. क्या? संग्रह हेतु विरुद्धापि च अन्यन्य रसाद्याः कार्यसाधने न अवश्यम स्युः विघाताय गुणदोषो मिथो यतः. रसवीर्य प्रभूतयोः भूतोत्कर्ष अपकर्षतः. काय बोलले ते? विरुद्धापि च अन्यन्य, अन्यन्य मीन म्युच्युअली, अन्य अन्य, अगर रसादी अन्य अन्य वेगवेगळे वेगवेगळे, विरुद्धापि च अन्यन्य रसाद्याः कार्यसाधने. एक ही रस में क्या क्या होता है? एक ही द्रव्य में क्या क्या होता है? अलग अलग रस रहते हैं. कषाय भी रहता है, मधुर भी रहता है. हरितकी में कषाय भी है, मधुर भी है ना, सभी है ना. फिर भी क्या होता है? न अवश्यम स्युः विघाताय. फिर भी वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते. गुण दोषो मिथो यथः. वो गुण दोष जो है वो मिथो, म्यूचुअली क्या होता है? एक दूसरे का न विघाताय स्युः मीन्स एक दूसरे का. हरितकी हमने खा ली है ना, तो उसका मधुर रस का भी काम दिखता है, कषाय रस का भी काम दिखता है, बाकी के आम्ल रस का भी काम दिखता है. ठीक है? तो ये वो एक दूसरे को ये नहीं होते. जैसे है ना, शरीर में वात है, पित्त है, कफ है, फिर भी वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते. वात वात का काम करता है, पित्त पित्त का काम करता है, कफ कफ का काम करता है. रस वीर्य प्रभूतयोः भूतोत्कर्ष अपकर्षतः. इसमें क्या है? भूतोत्कर्ष और अपकर्ष है रस वीर्य में. पंचमा भूत का एक तो उत्कर्ष होगा, नहीं तो अपकर्ष होगा. एक रूपा विरूपा वा द्रव्यम समम सम अधिशेरते. और इसीलिए ये भूतोत्कर्ष है, इसीलिए वो एक जैसा रहता है या फिर विरुद्ध जैसा रहता है. उसमें वैरायटी आ जाती है. समशेरते रह जाता है. पंचमहाभूत के उत्कर्ष अपकर्ष से क्या होता है? वैरायटी ऑफ ड्रग्स तैयार हो जाते हैं, वैरायटी ऑफ द्रव्य तैयार हो जाते हैं. अलग अलग प्रकार के, अलग अलग गुण के. माधुर्य, शैत्य, पैच्छिल्य, स्नेह, गौरव, मंदता, सहवृत्त्या स्थितः क्षीरे न तु अनुप औदकम आमिषे. तब ये माधुर्यत्व, शैत्य, पैच्छिल्य, स्नेह, एवढे सगळे इतने सारे गुण जो है वो क्षीर में स्थित है ना. और फिर वो न तो अनुप आमिष, अनुप मांस और आमिष में ये गुण नहीं रहते है ना, जो क्षीर में रहते हैं, जो इसमें नहीं रहते. तो ये जो वैरायटी पाई जाती है अलग अलग द्रव्यों की, ये किस वजह से होती है? भूतोत्कर्ष अपकर्ष. पंचमहाभूत का उत्कर्ष अपकर्ष से ये वैरायटी हो जाती है. एक ही द्रव्य में अनेक गुण पाए जाते हैं, दूसरे में वो गुण नहीं पाए जाते, दूसरे में और कौन से तो अलग गुण पाए जाते हैं. गुणाः द्रव्येषु ये च उक्ताः त एवं तनुदोषयोः. और ये जो गुण जो द्रव्य में बताए गए हैं, वही गुण एव तनुदोषयोः शरीर के दोषों में भी पाए जाते हैं. ठीक है ना? जैसे द्रव्य में जो गुण पाए जाते हैं वही गुण, वो गुरु गुण शरीर में भी होगा, वो लघु गुण शरीर में भी होगा, गौरव शरीर में भी होगा, मंदता शरीर में भी होगी. वैसे शरीर में है
और इसीलिए स्थिति वृद्धि क्षयः तस्मात् तेषां ही द्रव्य हेतु का, और इसीलिए ये सब समान होने के कारण शरीर में स्थिति वृद्धि और क्षय करने के लिए द्रव्य कारणीभूत होते हैं। आया क्या समझ में? द्रव्य में भी वही गुण होते हैं जो शरीर में गुण होते हैं, इसीलिए वो द्रव्य शरीर की वृद्धि कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं और स्थिति उसकी ये कर सकते हैं। रसम विद्यात् निपातेन तेन अधिवसनेन च। रसम विद्यात्, रस को जानना चाहिए। कैसे? निपातेन, निपात मीन्स नीचे फेंकना, नीचे डालना। तेन अधिवसनेन च, अधिवसन मीन्स ऐसे ये करना, उसको फेकना, शिंपडणे ज्याला म्हणतात ना ते। म्हणजे रस जो आहे तो जिभेवर घेतल्यावर किंवा त्याची टेस्ट घेतल्यावर त्याला तो जाणला जातो, विद्यात जान सकते हैं। वीर्यम विपाक द्रव्याणाम कर्मणः परिनिष्ठयाः। और वीर्य और विपाक ये जो है को कर्म से जाना जाता है। परिनिष्ठयाः, कर्म जैसा दिखता है उसके द्वारा ये क्या जाना जाता है? वीर्य और विपाक जाना जाता है। मधुर स्कंद निर्दिष्टम घृततैल गुणादिषु गुणः आस्वादवादिभेदेन रसषट न युज्यते। तो इन्होंने बोला है कि मधुर स्कंद जो निर्देश किया है, जिसमें है घृत है, तेल है, गुड़ है, शर्करा है, इक्षु है, गेहूं है, जो कुछ है वो गुणाः आस्वादि भेदेन, आस्वाद उसकी टेस्ट लेने के बाद जो रस दिखता है वो षटकम न युज्यते, वो 6 नहीं हम बोल सकते, है ना। गहू की टेस्ट अलग लगती है, घृत की टेस्ट अलग लगती है, मनुका अलग लगती है, द्राक्षा अलग लगता है, गेहूँ अलग लगता है, शर्करा अलग लगती है, खंड शर्करा अलग लगती है। तो हमने 6 रस जो माने हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है बोल रहे, 6 रस नहीं है। मधुर में ही इतनी वैरायटी है ऐसे। अस्तु भेदः भेदात् भेदः भेदात् असंख्यात्वम ऐक्यम व आस्वाद्य लक्षणम। ये भेद जो है वो असंख्य है, और वो एक ही में भेद है ना। मधुर स्कंद में ही इतने भेद है, बाकी के तो दूर की बात है। एक मधुर स्कंद ही ले लिया तो गुड़ की टेस्ट अलग है, शर्करा अलग है ना। तो ये क्या बोला है? अस्तु भेदात असंख्यत्वम ऐक्यम व आस्वाद लक्षणात्, मीन्स अगर हमने टेस्ट ले ली तो इतने भेद हमें दिखाई देते हैं। भूतोत्कर्षण अपकर्षेण भेदो यो अल्पेन कल्पते। ये भूतोत्कर्ष से ये भेद क्या होते हैं? निर्माण हो जाते हैं। एक गेहूँ लिया और एक शर्करा ली, तो उसमें कितना पृथ्वी महाभूत मिलाना है, कितना जल महाभूत मिलाना है, आकाश कितना मिलाना है, ये जो भूतोत्कर्ष अपकर्ष है उसके वजह से गेहूं का मधुरत्व अलग होता है और शर्करा का मधुरत्व अलग होता है। संकीर्णत्वात् फले च असो तुल्यत्वात् न विवक्षते। संकीर्ण से इनका जो फल है वो सेम है। मीन्स क्या? मीन्स क्या? गुरुवादिनाम विशेषे अपि स्वजाते है न अतिक्रमात्। तो इनको जाति, उनकी जाति क्या है? ये मधुर रस की गुरुत्व, ये जाति है उनकी। उनकी जाति क्या है? गुरुत्व। इनका काम है शरीर में गुरुता निर्माण करना।
तो गेहूं भी गुरुता निर्माण करेगा, शर्करा भी गुरुता निर्माण करेगी, घृत भी गुरुता निर्माण करेगा, हाँ, इक्षु भी गुरुता निर्माण करेगा। तो ये जो इनका काम जो है, इनका जो फल है वो क्या है? तुल्यत्वात्। इनका जो फल है वो सेम है। अगर गेहूं कौन से भी टेस्ट का हो, उसकी टेस्ट मधुर से, शर्करा से थोड़ी अलग हो, इक्षुरस से थोड़ी अलग हो, फिर भी इनका जो एक जाति है मधुरत्व, एक गुण है गुरुत्व, ये जो है वो सेम है। वो जाति वो क्रॉस नहीं करता, न अतिक्रमात। ठीक है, आएगा समझ में? हाँ। संख्या भेदो यथा नास्ति रसानामपि सहक्रमः। तो ये संख्या भेद नहीं है। रस में जो हमने असंख्या भेद किया है वो ऐसा नहीं है। रस का जो क्रम है वैसे ही है। मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो मधुर में बहुत संख्या हमने जो बताई है वैसे नहीं है। दृष्टम मुख उपलेपादि यत सर्वेषु घृतादिषु। मुख लेपन जो करना, जो मधुर का काम है, मधुर खाने के बाद क्या होता है? मुख लेपन हो जाता है, वो सभी कर देते हैं। घृत भी करता है, इक्षु भी करेगा कम ज़्यादा पैमाने पर, शर्करा भी करेगी। तो उनका कर्म जो है वो तुल्य है, समान कर्म है। इसीलिए असंख्या नहीं है रस में। न च तत् दाड़िम आदेशु षडो वातो रसा स्मृतः। जो दाढ़ी में जो है वो ऐसे मुखलेपन नहीं करेगा। नहीं, ये मधुर काम करेगा जो, वो अम्ल रस नहीं करेगा, लवण नहीं करेगा, कटु नहीं करेगा, कषाय नहीं करेगा, ऐसे उन्होंने बोला है। षडे वातो मीन्स 6, बाकी के 6। बाकी के 6 जो है रस जो है वो वैसे काम नहीं करेंगे। हाँ, आगे क्या है? अनन्त्यैहि एकत्वयोः च स्यात् न विचित्रार्थम तंत्रम। अनंत ही जो एकत्व है वो विचित्र ऐसे जो है वो तंत्रकर्ता ने नहीं बताया है कि मधुर में ये इतनी वैरायटी है, मधुर में अनंत रस है ना, एक में ही अनंत है, ऐसे वो नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि उसका जो जाति है वो सेम है, उसका कर्म जो है सेम है। इसीलिए गुरुवाद्या ही वीर्यम उच्यन्ते शक्तिमंतो अन्यथा गुणः। गुरुवादी जो गुण है उसको ही वीर्य बोला गया है, क्योंकि वो शक्तिमंत है। वो पहले जो एक अनेकांतवाद था, पहले जो एक आचार्य ने बोला था, तो वो जो गुरुवादी गुण है वही क्या है? वीर्य है। ऐसे बोला है कि पटु सामर्थ्य हीनत्वात् गुणः द्वादशः ते गुणः। पटु सामर्थ्य हीनत्वात्, पटु मीन्स क्या? लवण। उसका सामर्थ्य हीनत्वात् गुणः द्वादशः ते गुणः। मतलब क्या? 12 प्रकार के वो गुण है। जो विंशति गुण है ना, तो उसमें जो 12 गुण है वो क्या है? ये है, क्या है? उसको वीर्य संज्ञा दी जाती है। इधर पटु नहीं है, पर सामर्थ्य हीनत्वात्। दूसरे का सामर्थ्य कम होने के कारण, बाकी का सामर्थ्य कम होने के कारण बाकी के जो गुण हैं, अष्ट जो अपने जो 20 वीर्य है ना गुण, विंशति गुण जो है ना, तो उसमें से 8 जो है उनको वीर्य संज्ञा दी जाती है। क्योंकि उनको बाकी के हमने वो चर्चा की, उसमें क्या क्या है,
व्यवहार मुख्यत्व, अग्रग्रहणम, बहुग्रहणम, हाँ, यथावस्थितम, चिरस्थायित्वम, है ना, वो सब गुण जो 8 में है। हाँ, और बाकी के जो 12 है वो क्या है, उनका सामर्थ्य पर सामर्थ्य हीनत्वात्, उनका सामर्थ्य है वो 8 से कम है, इसीलिए वो 12 को गुण बोला गया है, और 8 उनमें से 8 है उनको वीर्य बोला गया है, क्योंकि वर्तवातित वीर्यम वो श्रेष्ठ है। अलग असं समज लो, पटू नाही तो पर, शब्द पटू सामर्थ्य नाही, पर सामर्थ्य। कळतंय का? ननु द्रव्य रस विपाक वीर्याणि कार्यानुमानेन यथा स्वरूपाणि एव अवगच्छामः, प्रभावस्य तु न ज्ञायते कीदृशं कर्मम् इति अतः आह। क्या बोल रहे हो? द्रव्य रस वीर्य विपाक यांचं ये जो इनका क्या है, कार्यानुमानेन यथा स्वरूपाणि एवं अवगच्छाम, हमने ये सब देख लिया कि कैसा कर्म होता है, बाकियों का कैसा कर्म चलता है। प्रभावस्य तु न ज्ञायते, प्रभाव का काम जो है वो नहीं पता चल रहा है। कीदृशा कर्मम इति आह, ये कर्म किस प्रकार का है अब हम बता रहे हैं। प्रभाव का, रस का सब हो गया, रस गुण विपाक में जो समान बल का है, अगर समान बल का होगा तो विपाक रस को हराएगा, वीर्य रस विपाक को हराएगा, प्रभाव ये चारों को हराएगा। अगर किसी एक को सहायता मिल गई तो वो दूसरे को हरा सकता है, मात्रा बढ़ गई कृत्रिम रीत्या संस्कार से या फिर क्वांटिटी हमने बढ़ा दी तो उसका बल वो दूसरे को हराएगा। ये सब सिद्धांत हमने देख लिए। अब प्रभाव कैसे काम कर देता है वो हम देखेंगे। रसादि साम्यम यत् कर्मम विशिष्टम तत्प्रभावजम। रसादि जब साम्य होते हैं, रसादियों के, रसादि द्वयो हो द्रव्यो हो, रसादिनाम रसवीर्य विपाकानाम साम्ये सति यद एकम द्रव्यम अन्यत् कर्मम कुरुते। दो हमने द्रव्य ले लिए जिनका रस गुण वीर्य विपाक सब कुछ समान है, फिर भी वो द्रव्य में एक द्रव्य जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता, वो विशिष्ट कर्म कुछ अलग सा कर्म कर देता है, उसको प्रभाव बोला है। अन्यत पुनरअन्यत विशिष्ट कर्मम तत्प्रभावम प्रभावात् जातम इतम ज्ञेयम इति ज्ञेयम। तो ये प्रभाव है, जो कर्म करना चाहिए वो कर्म नहीं करता, वो प्रभाव है। ठीक है। अयम अस्य द्रव्यस्य प्रभाव इति विशिष्ट कर्म करणात् निश्चयत इति अर्थः। अयम ये जो द्रव्य है, अस्य द्रव्यस्य प्रभाव, ये द्रव्य का जो प्रभाव है वो विशिष्ट कर्म करणात् निश्चयत, वो विशिष्ट कर्म ही करता है, वो निश्चय से वही कर्म करता है। उसका ये अर्थ हो गया। ननु प्रभावः कः उच्यते इति चेत ब्रूमः। तो प्रभाव किसको बोला जाता है? तो हम बोलते हैं कि रस वीर्य विपाक आदि गुणातिशायी द्रव्यस्य स्वभावो यह सह प्रभावः। रस वीर्य विपाक आदि ये जो है उनसे गुण अतिशायी द्रव्य से स्वभाव, इससे भी ज़्यादा द्रव्य का जो स्वभाव होता है, इससे भी ज़्यादा एक कुछ अलग सी ताकत द्रव्य में रहती है, वो जो है वो प्रभाव है। उक्तम च रसवीर्य विपाक आदि गुणातिशायी शयवानलम द्रव्य स्वभावो निर्दिष्टो यह प्रभावः सह कीर्तितः। ऐसा जो द्रव्य की जो धर्म, ऐसा जो द्रव्य का एक धर्म है जो रस वीर्य विपाक इनसे भी ज़्यादा कुछ काम कर देता है, वो द्रव्य का प्रभाव रहता है।
आयुर्वेद रसायन अतः प्रभावः प्रभावं लक्षयति रसादिसाम्यम् इति द्वयोः द्रव्ययोः रसादिसाम्ये सति अपि एकस्य यद विशिष्टम कर्मम दृश्यते तत् प्रभावचम। दो द्रव्य एक जैसे साथ समान होकर भी एक द्रव्य अलग प्रभाव दिखाता है, एक अलग काम करता है, वो क्या है? प्रभाव है। तत्र यो द्रव्य धर्मो हेतु सह प्रभाव इति अर्थः। जो द्रव्य का धर्म है वो प्रभाव है, ऐसे बोल रहे हैं। अत्र निदर्शनार्थम आह। अब हम निदर्शन के लिए, आपको बताने के लिए, आपको कुछ और आइडिया देने के लिए हम क्या है बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दंती रसाद्यैः तुल्या अपि चित्रकस्य विरेचनी मधुकस्य च मृद्विका घृतम क्षीरस्य दीपनम। दंती जो है वो रसादि द्वारे क्या है? तुल्या अपि चित्रकस्य, चित्र की जैसी है। दंती क्या है? चित्रक की जैसी है। फिर भी दंती जो है वो विरेचन करती है, चित्रक अग्निदीपन करता है, चित्रक विरेचन नहीं करता। और मधुकस्य च मृद्विका, और जो यष्टि मधु है और जो मृद्विका है वो भी सेम है। फिर भी क्या करता है? मृद्विका जो है वो क्या करती है? विरेचन करती है। और घृतम क्षीरस्य दीपनम, और घृत और क्षीर ये भी दोनों सेम है। फिर भी घृत जो है वो क्या करता है? दीपन कर देता है, और दूध जो है वो अग्नि दीपन नहीं करता। ठीक है, तो विरेचन ये दंती का प्रभाव है। यष्टि मधु ये वमनोपग है, वो उसका प्रभाव हो गया, और घृत का दीपन ये प्रभाव हो गया। ठीक है, कळलं का? सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदर टीका। चित्रकस्य रसवीर्य विपाकैः तुल्या अपि दंती रसादिभ्यो अतिशायी द्रव्य स्वभाव योगाद विरेचनी न चित्रकाः चित्रकत्वात्। तो चित्रक जो है वो रसवीर्य विपाक से सेम रहता है दंती से। फिर भी रसादिभ्यो अतिशयी द्रव्य स्वभाव योगात विरेचनी, दंती जो है वो क्या है? विरेचनी है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो क्या है? अतिशायीन है, ज़्यादा है। किससे? रस गुण वीर्य विपाक से। और वो वैसे चित्रक का नहीं है। चित्रक जो है वो चित्रकत्वात्, उसका चित्रकत्व ये धर्म है। हाँ, और उससे वो क्या होता है? विरेचन नहीं कर देता। मधुकस्य च मृद्विका तुल्या अपि रसादिभ्यो अतिशयी द्रव्य स्वभाव योगात मृद्विका विरेचनी न मधुकम। वैसे ही यष्टि मधु और मृद्विका दोनों सेम होकर भी जो मृद्विका है वो विरेचन करती है। मधु जो है, मधु का जो है यष्टि मधु जो है वो क्या करता है? विरेचन नहीं कर देता। घृतम क्षीरस्य रसनादिभिः तुल्यम अपि घृतम दीपनम न पुनः क्षीरम। वैसे घृत जो है वो दीपन काम कर देता है, और क्षीर जो है वो दीपन नहीं कर देता। अन्य प्रभाव लक्षणम अन्यथा आह। कईयों ने प्रभाव लक्षण को बोला है। क्या बोला है? प्रतिवस्तु स्वसंज्ञा प्रवृत्ति निमित्त लक्षणों यो धर्मः त्वत्तलादि प्रत्यय प्रति इति सम अधिगम्य सह प्रभावः। क्या बोलले? कि प्रतिवस्तु मीन्स प्रत्येक द्रव्य, प्रति संज्ञा, वस्तू म्हणजे संज्ञा। ही एक गोष्ट आहे नाही, हे द्रव्य आहे, पण हिला पेन्सिल ही संज्ञा दिली आहे, त्यामुळे ही वस्तू पेन्सिल झाली आहे की नाही? नाहीतर हे एक द्रव्य होतं, है की नाही? तो प्रतिवस्तु स्वसंज्ञा प्रवृत्ति निमित्त लक्षणों, ये इसको जो अभी ये तो संस्कृत इंग्लिश नाम दिया है ना पेंसिल,
इसको लेखनी अगर हमने कर दिया तो ये स्वसंज्ञा प्रवृत्ति निमित्त लक्षणों, इसका लक्षण क्या है? लेखन करना, इसीलिए वो लेखनी है ना। इसका काम क्या है? लेखन करना, इसलिए वो लेखनी है। तो यो धर्मः त्वत्वलादि प्रत्यय प्रति इति सम अधिगंतव्यम इति प्रभावः। इसको त्वतल प्रत्यय लगता है। त्वतल प्रत्यय लगता है मीन्स क्या? तो वो जो प्रत्यय लगकर जो होता है वो प्रभाव है। मतलब क्या? मतलब क्या कि मतलब क्या? अब मधुर शर्करा मधुर है ना, या फिर अश्व है ना। तो अश्व जो है, या फिर कोई दूसरी चीज़ ले लो, भाव निर्माण, भाव बताने के लिए दो प्रत्यय लगते हैं। एक तो प्रत्यय लगता है और तल प्रत्यय लगता है। ये जो त्व प्रत्यय लगता है वो नपुंसकलिंग व्याकरण की बात कर रहा हूँ। ये जो है वो नपुंसकलिंग प्रत्यय होता है। लघुत्व, गुरुत्व, मधुरत्व है ना, लवणत्व। तो ये मधुर रस, मधुर जो है उसका जो प्रभाव ही मधुरत्व है। लवण जो है उसका प्रभाव ही लवणत्व है। हाँ, आया बात समझ में? इसको त्व लगा, त्वलादि प्रत्यय लगता है। एक चीज़ कोई लघु है क्योंकि उसमें लघुत्व प्रभाव है उसका। एक कोई चीज़ गुरु है क्योंकि उसका गुरुत्व प्रभाव है। ये त्व प्रत्यय लगा। तो ऐसे कोई ग्रंथकारों ने ये बोल दिया, ये व्याख्या की है। तो उसका जो धर्म क्या है, उसको जो त्व प्रत्यय लगता है, हाँ, तो वही उसका धर्म हो जाता है ना। बराबर है ना? कळतंय का? तल प्रत्यय स्त्रीलिंगी असतो, लघुता, गुरुता। हाँ, तो ये प्रभाव है। तो तल राहू दे। हाँ, त्व प्रत्यय महत्वाचा। हाँ, लक्षात। तंत्रांतरे च उक्तम वस्तुना यह स्वसंज्ञा प्रवृत्ती कारणे, हिला लेखनी का म्हटलं आम्ही? ह्याच्यात लेखनत्व प्रभाव आहे। हिला लेखनी का म्हटलं? ह्याच्यात लेखनित्व प्रभाव आहे। हां, हिला दूरवाणी का म्हटलं? कारण ह्याच्यात दूरवाणीत्व प्रभाव आहे। लक्षात येते का? ह्याला चक्षु का म्हटलं? कारण ह्याच्यामध्ये चक्षुत्व प्रभाव आहे। ह्याची स्वसंज्ञा जी चक्षु आहे तिची प्रवृत्ती काय आहे? चक्षुत्व करण्याची, ऐकण्याची। कर्ण ही जी संज्ञा दिली आहे त्याच्यात कर्णत्व आहे। लक्षात? वस्तूनाम यह ससंज्ञा हा प्रवृत्ती कारणे स्मृतः त्वत्वलादि प्रबोध्य प्रभाव इति स्मृतः। त्यालाच प्रभाव असं म्हटलं जातं, असं एका दुसऱ्या लेखकाने सांगितलेलं आहे। इति एवंच दंतित्वात् दंत्या विरेचनकारित्वं प्रभावः। दंती विरेचन कसं करते? कारण तिच्यात दंतित्व असतं आणि हे दंतित्व विरेचन करतं। आलं लक्षात? व्याकरणचा भाग आहे हा। आलं लक्षात? याच्यातलं दंतित्व जे आहे, दंतीमधलं ते विरेचन करतं। चित्रकस्य चित्रकत्वात् अविरेचनकारित्वं प्रभावः। चित्रकामध्ये जे चित्रकत्व आहे ते अविरेचन करणार है। हाँ, वो अविरेचन करने वाला है और वही उसका प्रभाव है। और दंती का दंतित्व जो है वो विरेचन करने वाला है, वही उसका प्रभाव है। एवं मृद्विकात मृद्विकाया विरेचन कारित्वं प्रभावः। मृद्विका में मृद्विकात्व है और वो उसका विरेचनकारित्व प्रभाव है।
इत्यादि सकल पदार्थेषु बोध्यम, ऐसे ही बाकी के सभी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। कळालं का? पुढे घेऊया, नंतर उद्या घेऊया पुढचं. तो गुण असतो है ना, त्या गुणाने ती संज्ञा मिळते. त्या गुणांद्वारे तो ती जी गोष्ट है वो चीज़ जो है वो इतरों से अलग रहती है ना. गाय में गोत्व है इसीलिए वो गो है, इसलिए वो गाय है ना. अश्व में अश्वत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, वो इसीलिए वो मनुष्यत्व है ना. ऐसे अगर गाय को भी 4 पैर है, उसको भी एक पूंछ है ना. सेम जैसे गाय को वैसे ही गधे को भी है ना, या फिर अश्व को है, फिर भी अश्व गाय नहीं होता. फिर भी अश्व गाय होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि उसमें है क्या है, अश्वत्व है, वो उसका प्रभाव है. स्वसंज्ञा प्रवृत्ति कारणों. और गाय में गोत्व है इसलिए वो गाय होती है. भैंस भैंस होती है, महिष महिष क्यों होती है? क्योंकि उसमें महिषत्व है. ऐसे है. ठीक है, थांबूया. काय विचारायचं आहे कोणाला? विचारायचं का कोणाला? काय कळालं ना? कळतंय ना का कठीण जातंय? आणि व्याकरणाचे भाग येतात ना, नुसतं काही ग्रंथ लिहायचं नाही है ना. चालेल. कुठे गेला? सम आणि अधि. सम अधि अधि. शेरते. शी धातू येतो. शी येतो ना. शेरते, शेरेते, शेरंते है ना. म्हणजे काय? राहणे. अर्थ काय त्याचा? राहणे. पुरी शेते, पुर्याम शेते इति पुरुषः. सम आणि अधि. समाधी शेरते. एकत्र येणे. कुठं आहे संकीर्णत्वात? संकीर्णत्वात. संकीर्णत्वात फले. संकीर्ण म्हणजे मिक्स होणं. असं त्यांची जी फळं आहेत मधुराची, मधुर ह्याची मधुरस्कंदाची जी काही फळं म्हणजे त्याची जी काही आउटपुट आहेत, कर्म जे आहेत ते सगळे तुल्यत्वात आहेत. सेम आहे. वेगवेगळी संकीर्ण म्हणजे वेगवेगळं, पण असं भेळ मिसळ असते ना. मिसळ खातो कसं आपण, एक हे वेगळं ते वेगळं असं असं नाही आहे. मिक्सअप